अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। ओशियाना में दो कंट्री है जी, वानुआतू और तवालू। बहुत से लोग इनमें मिक्स हो जाते हैं कि वानुआतू क्या है, तवालू क्या है। देखें जी, जो तवालू है ना वो वानुआतू से छोटा है, ठीक है। इसका रकबा तकरीबन 25 से 26 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी जजीरों पे मबनी छोटा सा कंट्री है, जजीरा नुमा कंट्री है, आर्क प्लेको जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वानुआतू है वो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है इसका, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं कहता हूँ कि ओशियाना में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा कंट्री वानुआतू है। वानुआतू का कैपिटल जो है पोर्ट विला है, वो बहुत बड़ा सेंटर है इसका तिजारत का, बिजनेस का। तो हाँ, लेकिन फ्रेंच दोनों कंट्रीज में बोली जाती है। तवालू में बिसिल्मा लैंग्वेज भी है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोली जाती है, ठीक है। और दोनों कंट्री ही जजीरों पे मबनी है। अब अगर हम बात करें ना इनके वीज़ा की, तो ये याद रखें दोस्तों, जो तवालू और वानुआतू है ये दोनों कंट्री ही पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। लेकिन ये जो तवालू है ना वो वीज़ा ऑन अराइवल देता है, ठीक है। ये याद रखें, तवालू जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल देता है, लेकिन वानुआतू के लिए आपको वीज़ा लेना ही नहीं पड़ता। आपने बस पासपोर्ट दिखाना और भाई एंटर हो जाना है। यू डोंट नीड टू शो एनी इवन दो वीज़ा और ऑनलाइन वीज़ा एंड ऑल दैट। तो इन दोनों ही कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, यूएस डॉलर भी चलता है और न्यूजीलैंड का डॉलर भी चलता है। इसके आसपास किरिबाती है, फिजी है, न्यू है, सोलोमन आइलैंड है, समाओ है। इसके अलावा और छोटे छोटे कंट्री हैं जो सारे पॉलिनेशिया और ओशियाना का हिस्सा हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग मिक्स होते हैं कि वो कहते हैं शायद वानुआतू एक कंट्री है और तवालू वो सारा मिलके एक ही कंट्री बनता है। नहीं, ये जजीरों पे मबनी दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। और जहाँ तक यहाँ पे एजुकेशन का ताल्लुक है तो द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वानुआतू है, लेकिन यहाँ पे इनके अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। द साउथ पैसिफिक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है बस तवालू में, ठीक है। और जहाँ तक पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो दोनों ही कंट्रीज़ में पाकिस्तानी बहुत कम तादाद में है, समझ लें कि ना होने के बराबर है। चूँकि वानुआतू की आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है तवालू से, इसकी आबादी तकरीबन 4.25 लाख, ठीक है। और ये जो है तवालू, इसकी आबादी तकरीबन 10-11 हज़ार है। तो एज़ कम्पेयर टू वानुआतू, तवालू में ज़िंदगी बहुत स्लो है। अगर आप बहुत आइसोलेटेड जगहों पे रहना चाहते हैं तो तवालू इज़ बेस्ट। लेकिन अगर आप थोड़े से मल्टी कल्चरल नेशनल लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से हों और वहाँ पे बिज़नेस करते हों, बोटिंग का जिनको शौक़ हो, फुटबॉल के शौक़ हो और वो वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारने जाते हो, तो फिर वानुआतू बेटर है। वानुआतू इज़ बेटर देन तवालू रिगार्डिंग बिजनेस। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वानुआतू ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू तवालू। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि दोनों ही कंट्री पाकिस्तान से बहुत दूर है और दोनों ही कंट्रीज़ की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनकी एम्बेसीज भी नहीं है तो वीज़े कैसे लेने हैं। तो वीज़े मैंने बता दिया, एक का वीज़ा फ्री है जो कि वानुआतू है और एक में वीज़ा ऑन अराइवल है जो कि तवालू। लेकिन तवालू के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होना ज़रूरी है, ठीक है, या न्यूजीलैंड का वीज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आप मूव करेंगे। सो दे विल आस्क यू कि वेदर डू यू हैव वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और नॉट। लेकिन वानुआतू के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप थाईलैंड से भी वहाँ जा सकते हैं, इंडोनेशिया से भी, न्यू गिनी से भी, पापुआ न्यू गिनी जैसे कहते हैं, किरिबाती से भी, फिजी से भी और थाईलैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो फिर है ही। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि तवालू या वानुआतू में विच इज़ बेटर टू लिव फॉर द बिजनेस, फॉर द जॉब्स, फॉर द स्टडी और फॉर द रिक्रिएशन, फॉर द टूरिज़म, तो मैं तो भाई वानुआतू की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी है, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते, और वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा है और वहाँ पे वेदर भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड है। लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है। खैर, लैंडस्केपिंग तो तवालू की भी बहुत अच्छी है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि ये दोनों ही कंट्री अच्छी हैं, दोनों ही कंट्रीज़ बेटर हैं, लेकिन इन दोनों की टिकट्स बहुत कॉस्टली है। आपको यू हैव टू प्लान टू ट्रैवल टू दीज बोथ कंट्रीज़
आप वानुआतू चले जाएं, वानुआतू से तुवालू भी चले जाएं, क्योंकि वहाँ का वीज़ा फ्री कंट्री है और वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। सो कोई मसला नहीं है आप लोगों को कि वीज़ा लेने में या वीज़ा को अप्लाई करने में, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें, अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।